आपका प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है आपका ओम। ओम को चिन्ह ऐसे दर्शाते हैं और इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, आर से। आर माने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। ओम का नियम क्या है आपको पता होना चाहिए। ओम का नियम बच्चों क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। इससे अपन आर निकाल सकते हैं, तो आर बराबर होता है V बटे आई। इस पर सवाल बनते हैं, तो आपके सवाल इन दो सूत्रों से बन जाएंगे। तो इन सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लेना। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एम्पियर के बारे में पूछेंगे वो, तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर है, विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक वाट है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। इस पर हमेशा प्रश्न आता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है आपका एम्पियर। इसको अंग्रेजी के चिन्ह ए से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर के नाम पर ये एम्पियर पड़ा हुआ है। और विद्युत धारा को परिपथ में नापते हैं, तो किस यंत्र से नापते हैं, तो ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। और विद्युत धारा को बच्चों आई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, आपने देखा होगा आवेश Q बराबर होता है बच्चों IT। जो आवेश होता है, क्या होता है आवेश, जैसे कि आप कपड़े पहनते हैं, कई बार सर्दियों के टाइम आपने देखा होगा चटचटाहट की आवाज़ आती है कपड़ों में। आपने कुर्सी पर कभी बैठे होंगे, पीछे कुर्सी पर तौलिए से कुर्सी को रगड़ते हैं, तो आपके दोस्तों करंट लगता है, आपने प्रयोग किया होगा, वो आवेश होता है। माने जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें विद्युत आ जाती है। ठीक है, अब जो विद्युत है, जो आवेश है, वो I और T का जो है गुणनफल है। ठीक है, तो Q बराबर IT आपको यहाँ पर याद करना। जो I है यही क्या है, यही है आपकी विद्युत धारा है। इसको अमीटर से नापते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक जो है वो एम्पियर है। माने अगर कम एम्पियर की विद्युत धारा आपके घर में आ रही है तो कई उपकरण आपके चालू नहीं होते हैं। तो माने आपके घर के जो उपकरण हैं सही से काम करें, तो एक सही मात्रक में, सही मात्रा में एम्पियर की लाइट आनी चाहिए, एम्पियर की विद्युत धारा आनी चाहिए। और विभवांतर की बात करें तो 220 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए। तो आपके घर में विद्युत धारा 220 वोल्ट और एक अच्छी एम्पियर की विद्युत धारा आनी चाहिए। तो विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है, एम्पियर है। कई बार कहते हैं कि सर मोटर ख़राब हो गई, मोटर नहीं चल रही, कोई भी मोटर हो सकती है। ठीक है, आपका कूलर नहीं चल रहा है, तो आपके घर में जो विद्युत आ रही है उसमें एम्पियर कम है। तो जब इलेक्ट्रीशियन आता है तो चेक करता है कि कितने एम्पियर की आपके घर में विद्युत धारा आ रही है, वोल्ट भी चेक करता है। तो विद्युत धारा का सही मात्रक आपका एम्पियर हो गया है, जिसको अमीटर से नापते हैं। विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक आपका वाट है, जिसको हम W से दर्शाते हैं, वाट को। और जो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति उसको P से दर्शाते हैं। और P पर बच्चों हमेशा प्रश्न आता है, P पर बच्चों हमेशा प्रश्न आता है, आपको याद करना है। ये आउट प्रश्न है आपका P वाला। तो कैसे आता है प्रश्न आपका, आता है बच्चों विद्युत शक्ति व्यय हो गई, कितनी व्यय हो गई। तो विद्युत शक्ति आपकी जो P है, इस पर हमेशा बच्चों प्रश्न बनता है P बराबर VI। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, जब हम सवाल करवाएंगे तो आपको इससे सवाल बनाना पड़ेंगे। P बराबर VI। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक आपका वोल्ट है, जिसको V से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों इसको नापते कैसे हैं कि आपके घर में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, तो ये वोल्ट मीटर होता है। माने आपके घर में जो भी मशीन हो वो ये बता रही है कि 220 वोल्ट लाइट आ रही है आपके घर में, विद्युत आ रही है 220 वोल्ट की, तो वो बच्चों वो मशीन है, उसका नाम बच्चों वोल्ट मीटर है। इसको बच्चों घरों में समांतर क्रम में लगाते हैं। आपके घर के जितने भी उपकरण होते हैं, आपके घर के जितने भी उपकरण होते हैं, ये समांतर क्रम में इसको लगाते हैं, समानांतर बोलते हैं, इसको गलत लग गया, समानांतर, इसको समानांतर क्रम में इसको लगाते हैं। और वोल्टा ने इसकी खोज की थी। और आपके घरों में जो विद्युत आती है वो 220 वोल्ट की आती है। आपके घर में जितने भी उपकरण हैं तो आप उनको देख सकते हैं। तो आपने क्या सीखा, विभवांतर का मात्रक बच्चों वोल्ट होता है,
जिसका संकेत भी है, वोल्ट मीटर से इसको नापते हैं। घर में लाइट 220 वोल्ट की आती है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। घर के जितने भी उपकरण होते हैं सभी को समांतर क्रम में लगाते हैं। तो विभवांतर से इतने प्रश्न बनते हैं। विभव का अंतर होता है। विभवांतर का मापक यंत्र क्या है? माने तो आप सभी को पता है विभवांतर का मापक यंत्र वोल्ट मीटर है, जिसको हम समांतर क्रम में घरों में लगाते हैं। विद्युत धारा का मापक यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा का मापक यंत्र है आपका मीटर। विद्युत धारा का मापक यंत्र है आपका मीटर। और विद्युत धारा का मात्रक पूछते हैं। देखो दो ही प्रश्न यहाँ से बनते हैं आपके। एक तो विद्युत धारा को हम किससे दर्शाते हैं, संकेत क्या है? तो आई हो गया आपका, ठीक है। और विद्युत धारा का विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो आपका एम्पीयर है। विद्युत धारा का आपका एसआई मात्रक क्या है? वो आपका एम्पीयर हो गया, ठीक है। ये बन गया प्रश्न आपका। अब विद्युत धारा को किससे मापते हैं? वो अमीटर से मापते हैं। और जो अमीटर है आपका, ये मशीन आती है। अमीटर क्या वास्तव में मशीन है। तो अमीटर को घरों में कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो ये इतने यहाँ से प्रश्न बनेंगे। बाजार जाओ, कह दो हमें अमीटर दे दो। तो अगर कोई दुकानदार बहुत दूर है आपसे, आपका घर का कोई उपकरण नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो कहेगा आपके घर में कितनी विद्युत धारा कितने वोल्ट की आ रही है? तो आपने कहा 220 वोल्ट। जब भी नहीं चल रही है तो वो कहेगा कितने एम्पीयर की आपके घर में करंट आ रहा है, कितने एम्पीयर करंट आ रहा है। तो उसके लिए अब बच्चों आपको अमीटर लाना पड़ेगा। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, ठीक है। अब कितने एम्पीयर की आ रही है? 2 एम्पीयर की आ रही है, 1 एम्पीयर की आ रही है। अच्छा, जो अमीटर कैसे लगाएं घर में? आप मशीन तो घर में लाए, तो बच्चों घर में इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। आपका प्रश्न है विद्युत सामर्थ्य का मात्रक इस प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता। तो देखो हमने अभी चर्चा आपसे की थी कि इसका उत्तर देखो जे वोल्ट एम्पीयर। अब कहोगे सर आपने कब बताया? हमने शुरू के प्रश्न में आपको बताया था P बराबर VI। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस पर हर साल प्रश्न आता है। तो विद्युत सामर्थ्य माने P, विद्युत सामर्थ्य माने P बराबर VI। V क्या है? वोल्ट हो गया आपका, देखो वोल्ट हो गया। I धारा होती है, इसको एम्पीयर में नापते हैं। P बराबर VI, V से बना वोल्ट, I से बना एम्पीयर। तो विद्युत सामर्थ्य को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, वोल्ट एम्पीयर। P बराबर VI। प्रतिरोध R के प्रतिरोध अब क्या है? R है आपका किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपका R डैश है तो R बटे R डैश का अनुपात क्या है? ठीक है। तो बच्चों देखो प्रश्न ये कह रहा है कि एक तार है उसका प्रतिरोध, एक तार है उसका प्रतिरोध R है, इसको 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। तो बच्चों उसको बोलते हैं R/5। क्या बोलते हैं? R/5। अब R/5 वाले 5 प्रतिरोध होगा जिनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर सरका देते हैं जिससे कि यहाँ हम आपको हल करवा सकें। तो 5 प्रतिरोध, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। इनका जो तुल्य प्रतिरोध है R/5 है। कितना है? अब यहाँ नहीं बन रहा है, मोबाइल पर नहीं बनता, सभी का R/5 है, ठीक है। सभी का R/5 है। तो इनको अपन हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? 1 बटे ये आपका R डैश हो गया, ठीक है। अब R/5 देखो 1 बटे R यहाँ गलत हो गया, इसको ऐसे हल करेंगे 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, 1 बटे R5, ऐसे 5 हो गया। अब 5 को देखो अपन बच्चों यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है R बटे R डैश। R बटे R डैश आपसे पूछा गया है, ठीक है। R बटे R डैश पूछा गया है। तो इसको हम हल कर रहे हैं। तो कैसे आपको ये हल करना है? 1 बटे R डैश बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, 1 बटे R4 प्लस 1 बटे R5, ठीक है, बराबर 1 बटे R1। माने R कितना है? R का मान कितना है? R/5 है, ठीक है, R/5 है। तो इसको हम लिखते हैं तो आएगा आपका 5 बटे R, 5 बटे R, 5 बटे R, 5 बटे R, 5 बटे R।
आर का हम लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम कितना आएगा आपका, आर आएगा। आर का आर में भाग देंगे, आर एकम आर, एक का ऊपर गुणा, एक का यहाँ 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका बताओ, 1 पंचे 5, 5 5 5 5 और 5, तो यहाँ आपका आएगा 25/r। क्या आ गया, 25/r आपका यहाँ पे आ गया। तो देखते जाना, 1/r' बराबर आपका आ गया 25/r। आपका पूछा है r/r', आपसे क्या पूछा, r/r', तो जी r है, r आपकी यहाँ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, r/r', r/r' बराबर ये 25 के 25 यहाँ रहेगा आपका। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हल करना था। देखो दो बातें हैं, कभी कभी जैसे का तैसा पूछ लेता है और नहीं पूछता है तो क्या करेगा वो, 5 दिए हैं कभी 6 लिख देगा, 6 भागों में 5 है, 7 भागों में काटा गया है, 7 होता तो क्या होता था, 7 पंचे 35, ठीक है, तो r/r' 35 हो जाता। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। हमने आपको तो कई बार बोला है कि विद्युत शक्ति पर हमेशा प्रश्न आ रहा है, माने P बराबर VI पर हमेशा प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो जो P बराबर VI है बच्चों, जो विद्युत शक्ति है P बराबर VI है, तो P बराबर VI को जब हम सॉल्व करते हैं तो कौन सा सूत्र यहाँ नहीं बन रहा है आपका, तो वो आपसे पूछा है। तो देखते हैं P बराबर VI। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम V का मान रखते हैं। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो V बराबर IR होता है तो V की जगह हमने IR लिख दिया, इंटू आई कर दिया, इंटू आई कर दिया, ठीक है, आई कर दिया। तो ए क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, इतना जानते हो, आई स्क्वायर आर। इसके माने आपका जो पहला है ए भी आपका करेक्ट है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब अपन ने देखो भी का मान रखा, अब आई का मान रखेंगे अपन, आई का मान रखेंगे तो जो P बराबर VI है तो V की जगह भी, और आई का मान क्या होता है, आई का मान V/R होता है, आई का मान V/R होता है, आई का मान V/R होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो V गुणित V V²/R, एक आपका फार्मूला ये निकला। तो देखो V²R ये डी ऑप्शन में है, और P बराबर VI होता ही है, P बराबर VI होता है। तो माने ये 3 सूत्र इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल प्रश्न आता है। IR² कोई सूत्र नहीं बन रहा है तो आपका जो इनकरेक्ट आंसर है, आपका असत्य आंसर है, जो हो ही नहीं सकता, वो आपका बी ऑप्शन है। आपका प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, किसी विद्युत बल्ब का क्या लिखा है, अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट। इसको ध्यान से समझना, 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसको हम 110 वोल्ट, जब हम इसको 110 वोल्ट पर चलाते हैं, प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। माने ये कितनी विद्युत खर्च करता है। आप बाजार गए और आप एक बल्ब लाए 100 वाट का, उस पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और आपके घर में लाइट आ रही है 110 वोल्ट की, तो ये कितनी विद्युत खाएगा, ये बल्ब जो है कितनी विद्युत खाएगा, वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो विद्युत बल्ब के द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी है, तो आपको पता है P बराबर, इसका सूत्र है, किससे हल होगा, P बराबर V²/R। इससे अपन इस सवाल को निकालते हैं। अब कहोगे सर P बराबर V²/R, जो P बराबर है बच्चों, ये 220 वोल्ट वाली है, या बच्चों एक घर में जो करंट आ रहा है वो है, ठीक है। तो देखो प्रश्न, जो 110 वोल्ट की आपके घर में 110 वोल्ट जो आपके घर में विद्युत आ रही है वो इसकी वोल्ट है, तो यहाँ रहेगा आपका 110 गुणित 110, ठीक है। अब देखो आपके पास आर तो अभी है नहीं है, आर तो है नहीं, तो देखो इसी फार्मूले से आप आर निकाल सकते हैं, माने प्रतिरोध निकाल सकते हैं। आर बराबर V²/P, जो बल्ब है तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध तो बल्ब का होगा, तो 220, देखो 220 गुणित 220 ये हो गया, और ये
100 वाट का बल्ब है, ये क्या है, ये 100 वाट का बल्ब, ये 100 वाट का आपका बल्ब है, ये आपका देखो ये 100 वाट का आपका बल्ब है। तो यहाँ अपन 100 लिख देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, बाईसम कितना आएगा आपका 484 ओम। ये आपका देखो यहाँ पे प्रतिरोध निकल के आता है। आपने आर निकाल लिया, तो अब आर का मान यहाँ रख देंगे अपन, 484 अपन यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे बच्चों तो आपका आंसर क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। अब 25 यहाँ हमने क्या लिखा, 25 हमने वाट लिखा यहाँ पर, 25 वाट क्यों लिखा, 25 वाट हमने क्यों लिखा बच्चों, देखो यहाँ पे हमने उसका कारण कईयों को पता होगा। विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है बच्चों, वाट है। विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक वाट है, तो 25 वाट इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा 25 वाट, वहाँ आपको दिखाते हैं, ये 25 वाट ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपका प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात आपसे पूछा है, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा 1:4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकलता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक कई बार आपका रिपीट हुआ है। तो 1:4 कहाँ है आपका, ये आपका ये है आपका 1:4। इस पर ध्यान मत देना, जो ए बी सी ये तो गलत हो जाता है। 1:4 आपका करेक्ट आंसर है। आपका प्रश्न है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। जो एक अश्व शक्ति है वो 746 वाट के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना। किसी तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको थोड़ा समझते हैं अपन, तब आगे अपन चलेंगे। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो प्रतिरोध का सूत्र आपको याद करना, आर बराबर होता है बच्चों ρl/a। तो किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, तो ये लंबाई है, जब सामने सामने हो तो उसे अनुक्रमानुपाती बोलते हैं या समानुपाती बोलते हैं। अगला क्या है, किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिच्छेद माना होता है ए से तात्पर्य, परिच्छेद किसे कहते हैं, ए से माना क्षेत्रफल। तो देखो इस तरीके से कोई संख्या लिखी हो बच्चों तो उसे व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। हमने लिख दिया a बराबर b/c। तो a और c कैसे व्युत्क्रमानुपात में है, व्युत्क्रमानुपात में है। तो बच्चों देखो अपन का जो सूत्र यहाँ बना है बच्चों, अपना सूत्र यहाँ पर बना है, इसी सूत्र से ये हल होगा आपका r बराबर ρl/a। आपसे आर और ए के बारे में पूछा है, माना प्रतिरोध और उसके परिच्छेद के बारे में पूछा है, तो ये कैसा संबंध है, ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। सामने सामने हो तो उसे अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता पर उसकी आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता आकृति का, ठीक है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, तो आपको ये पता है विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, जिसको वोल्ट मीटर से नापते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, ये आपको पता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, जिसको अमीटर से नापते हैं और इसको अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये आपको पता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, यहाँ पर ध्यान दें, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, 1 किलोवाट घंटा। क्या है, 1 किलोवाट घंटा। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक किलोवाट, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक किलोवाट। अब देखो यहाँ पे ध्यान दें, तो विद्युत सामर्थ्य है, अगर ऑप्शन में ऐसा लिख के आया कि विद्युत सामर्थ्य का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, तो आपका आंसर वाट रहेगा, किलोवाट नहीं रहेगा। विद्युत सामर्थ्य का अंतरराष्ट्रीय मात्रक वाट होता है। अगर वाट नहीं दिया है तो किलोवाट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, वाट नहीं दिया तो किलोवाट आपको लगाना है।
प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। यहाँ प्रतिरोधकता लिखिए, प्रतिरोध नहीं लिखा है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है आपका? ओम मीटर है। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक देखो, यहां पर ध्यान देना, विद्युत धारा का SI मात्रक पूछें तो एम्पियर है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। लेकिन कूलाम अगर जी अन्य पद्धति में अगर SI मात्रक नहीं लिखा हो तो वो एम्पियर वाला नहीं देंगे, वो यह वाला देंगे आपको ऑप्शन में। विद्युत वो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ये सबको पता है, और विभवांतर का मापन वोल्टमीटर से किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक की बात करें तो SI मात्रक एम्पियर है। ठीक है, लेकिन अन्य पद्धतियों में आपके कूलाम प्रति सेकंड भी मिलते हैं। जिस तरीके से विद्युत सामर्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक वाट है, कई बार आप किलोवाट भी देखते हो उसका आंसर, लेकिन SI लिखा हो तो वाट है। इसी पर विद्युत धारा का SI मात्रक पूछा हो SI तो एम्पियर से ही करना है आपको। अब एम्पियर नहीं लिखा है, कूलाम प्रति सेकंड लिखा है तो कूलाम प्रति सेकंड से ही करेंगे अपन। आपका प्रश्न है विभवांतर, विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए, माने V, I और R में संबंध बताइए। देखो ओम का नियम आपने याद नहीं किया। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। V बराबर IR, यही पूछा आपसे। V में, I में और R में क्या संबंध है? V बराबर IR। अब प्रश्न 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, उनके परिणामी तुल्य प्रतिरोध का संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, श्रेणी क्रम की बात हो रही है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका क्या सूत्र बनता है? ठीक है, तो प्रतिरोध का सूत्र होता है बच्चों श्रेणी क्रम का RS बराबर NR। NR आपका ही RS बराबर NR होता है। ठीक है, माने इसका मतलब ये है, अगर बच्चों देखो कोई प्रतिरोध है और उसका प्रतिरोध का मान 2 है। ठीक है, श्रेणी क्रम में ये जुड़े हैं, 1 2 3 जुड़े हैं, 2 2 के, 2 का ए 2 का ए। तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं? संख्या में 2 हैं, संख्या में 2 हैं तो 2 रख दिया। ठीक है, इस संख्या में 3 है तो 3 रख दिया। संख्या में 3 है तो इसका मान 3 रख दिया, और प्रतिरोध का मान 2 है तो ये कर दिया, 3 दूनी 6। तो आपका 6 निकल के सामने आता है श्रेणी क्रम, इस तरीके से। अब बच्चों जो आपका प्रश्न है कि 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, उनके परिणामी तुल्य प्रतिरोध क्या है? अब माने वो कह रहा है कि 3 प्रतिरोधक हैं, हो सकता है बच्चों वो अपन R का है। ठीक है, एक आपका समांतर में जुड़ा है, ए भी समांतर में, ए भी समांतर में जुड़ा हुआ। तो बच्चों ये आपका सूत्र होता है श्रेणी क्रम का, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, 1/R1, 1/R2 और 1/R3, इस तरीके से इसको निकाला जाता है समांतर वाला। ठीक है, समांतर वाला ऐसे निकालते हैं। अब वो मान धर दे, 2 ओम का मान ले, 3 ओम का मान ले, तो इसको हल कर देना, 1/2, 1/2, 1/2, जो निकले आपका आंसर वो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। अब आवेश एवं विद्युत धारा में क्या संबंध है, सूत्र के रूप में लिखिए। तो आवेश क्या होता है बच्चों? Q। विद्युत धारा होती है आपकी I। तो क्या संबंध है? आपने क्या याद किया? कई बार तुमने आपको याद कराया है, Q बराबर IT, Q बराबर IT, Q बराबर IT। ठीक है, ये आपका यहाँ संबंध निकल के आता। और एक सूत्र इसका और बनेगा, I निकालना हो तो I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। पूछते हैं वो Q बराबर IT और I बराबर Q/T। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक बच्चों क्या है? एम्पियर है।
विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक बताओ जल्दी से, हम ना बता पाए उसके पहले आप कमेंट कर सकते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक बच्चों क्या है, जल्दी से बताइए। अब प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक लिखिए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक, जो विभवांतर है इसको बच्चों अपन भी से लिखते हैं। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होता है। अब है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध, इसको अपन आई से दर्शाते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब है विद्युत धारा के मापक यंत्र का नाम क्या है? तो विद्युत धारा माने आई, तो विद्युत धारा के मापक यंत्र का नाम क्या है? अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। किससे नापते हैं? अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। तो ये आप सभी को पता ही है कि अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। विभवांतर के मापक यंत्र का नाम क्या है? विभवांतर के मापक यंत्र का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। मीटर माने नापना किसी से, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अमापी को परिपथ में किस प्रकार से संयोजित करते हैं? अमापी, अमापी माने क्या होता है? बड़ा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर, क्या अमापी क्या है? अमापी का मतलब है बच्चों अमीटर। अमापी का मतलब अमीटर। अमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं? बता दो, हमारे लिखने से पहले आप बता सकते हो। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब आपका है वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में संयोजित करते हैं? तो वोल्ट मीटर को परिपथ में बच्चों, हमारी कमेंट करने से पहले आप बता सकते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में लगाते हैं। अब प्रश्न है उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर रखने में मदद करते। उस युक्ति का नाम, तो बच्चों आप सभी को पता है कि बैटरी जो है उससे करंट बनता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या है? बैटरी है। क्या है? बैटरी। बैटरी से विभवांतर उत्पन्न होता है। बैटरी से विभवांतर उत्पन्न होता है। अब यहाँ देखिए आपका जो, अब आपका प्रश्न है 6 वोल्ट बैटरी से, कितने से? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती? तो आपने एक सूत्र याद किया होगा, V बराबर W/Q। वो आपसे क्यू पूछ रहा है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, आपसे वो W पूछ रहा है, तो W बराबर हो जाएगा VQ। W बराबर VQ। तो V क्या है आपका? 6 है। ठीक, 6 लिख दिया अपन ने। Q कितना है? आवेश कितना है? Q आवेश कितना है? 1 कूलाम है। तो 1 कूलाम अपन ने यहाँ आवेश कर दिया। 6 एकम 6, तो 6 कूलाम। देखो आपका यहाँ आंसर करेक्ट आ गया। तो 6 कूलाम आवेश आपका सही है, माने 6 जूल ऊर्जा। इसको अपन कैसे लिखेंगे? 6 जूल ऊर्जा। 6 जूल ऊर्जा। विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश को अपन Q से दर्शाते हैं। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। आपका प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। तो विद्युत आवेश का मात्रक बच्चों क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और जिसको हम दर्शाते हैं C से। ठीक है, अब कहो C हमने सुना है सर, कहीं बताना। ठीक है, तो जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर बच्चों जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। एक C वाला, यही C वाला C है। अब आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों क्या है? विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है Q बराबर IT होता है, तो बिल्कुल हाँ Q बराबर IT होता है। तो हाँ Q बराबर बच्चों Q बराबर IT होता है, इसमें कोई शक नहीं है, Q बराबर IT होता है। बच्चों Q बराबर NE भी होता है। और बच्चों क्या करते हैं, वो आपसे N निकलवाएंगे। N माने इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो N बराबर आपका फिर क्या बन जाएगा? N बराबर Q/E बन जाएगा। अब बच्चों Q बराबर IT होता है, बोलो पता है आपको? हाँ, तो ये हो गया IT/E। इस पर हमेशा प्रश्न आता है।
वो आई का मान देंगे, टी का मान देंगे, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बताओ, तो आपसे वो एन निकलवाते हैं। तो एन बराबर आपको याद रखना आई टी बटे ई, ई माने इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो आपको पता ही है। इस तरीके से वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो।